अच्छा ये बताओ, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग चाहे एलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूबर, क्या ये लोग जीनियस ही पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। ये भी एक नॉर्मल इंसान थे जैसे तुम और मैं। लेकिन एक बड़ी चीज उन्होंने अलग की, उन्होंने सही तरीके से अपनी फील्ड को मास्टर किया। सच ये है कि दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स किसी सीक्रेट शॉर्टकट का यूज नहीं करते। उनका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जो उन्हें जीरो से हीरो बनाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये अप्रोच कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपनी पढ़ाई में एक्सपर्ट बनना चाहता है, एक एम्प्लॉय हो जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है, या एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। और अगर तुम्हें भी अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है और एक्सपर्ट बनना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट स्टेप्स की जो किसी भी बिगनर को एक्सपर्ट बनाने का फॉर्मूला है। ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं है, बल्कि रियल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एलॉन मस्क नए स्किल्स लाइटनिंग स्पीड से सीखता है, कैसे विराट कोहली अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करता है और कैसे तुम भी अपनी फील्ड में टॉप तक पहुंच सकते हो। और एक प्रॉमिस करता हूं, अगर पहले 30 सेकंड्स में तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग ना लगे तो बिना सोचे बंद कर देना। लेकिन अगर हुक्ड हो गए तो ये 20 मिनट्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। रेडी हो अपनी फील्ड का मास्टर बनने के लिए? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, नो योर गेम इनसाइड आउट। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहला स्टेप यही है, उस फील्ड को दिल से समझो। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके अंदर घुसना पड़ेगा। हर छोटी बड़ी चीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं सीखता, बल्कि पिच का नेचर, वेदर का इम्पैक्ट, दूसरे प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज, सब कुछ डीपली एनालाइज करता है। वैसे ही अगर तुम एक कोडर हो तो सिर्फ सिंटैक्स या एक लैंग्वेज सीखना काफी नहीं है, तुम्हें नए फ्रेमवर्क्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। एक शेफ सिर्फ एक डिश बनाना नहीं सीखता, बल्कि इंग्रेडिएंट्स का केमिस्ट्री, फ्लेवर्स का बैलेंस और नए नए कुजिन्स एक्सप्लोर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोरिंग बुक्स के ढेर में डूब जाओ और सिर्फ रट्टा मारने लगो। सीखना प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें फन होना चाहिए। आज के जमाने में गूगल भैया सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो गूगल करो, यूट्यूब पर देखो और सबसे जरूरी चीज एक्स यानी कि ट्विटर पर एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। हर इंडस्ट्री के टॉप लोग वहां अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं, नए ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तुम जितना उनके कंटेंट को कंज्यूम करोगे उतनी ही तुम्हारी नॉलेज स्ट्रांग होगी। और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस नॉलेज को अप्लाई भी करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और जो सीख रहे हो उसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की आदत डालो। एक और इम्पोर्टेंट बात, सीखने का मजा लो। ये एक ऐसी जर्नी होनी चाहिए जो तुम एंजॉय करो। जैसे जब हमारी कोई क्रश बनती है तो उसके बारे में हर छोटी छोटी चीज जानने का एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही अपने फील्ड के लिए क्यूरियोसिटी जगाओ। हर दिन कुछ नया सीखने का गोल रखो। आज एक नए कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करो, कल उस पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो, पर हमेशा अपनी नॉलेज को एक स्टेप आगे बढ़ाने की आदत बनाओ। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम्हारी फील्ड का विराट कोहली कौन है, वो पर्सन जो इंडस्ट्री में टॉप पर है, जो सबसे बेस्ट है। उसकी हैबिट्स देखो, उसका अप्रोच समझो और उनसे इंस्पायर होकर अपना एक रोड मैप बनाओ। क्योंकि जब तुम अपनी फील्ड को इतनी गहराई से समझने लगोगे कि हर ट्रिक तुम्हारी उंगलियों पे नाचने लगे, तभी तुम सच में एक्सपर्ट बन पाओगे। स्टेप नंबर 2, माइंडसेट शिफ्ट। देखो, एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा कि तुम एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर तुम्हारी सोच ही ये है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एवरेज इंसान हूँ, तो फिर गेम वहीं खत्म हो जाता है। ये डिफीट माइंडसेट है जो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी सोच को अपग्रेड किया, तभी वो एक्सपर्ट बने। सोचने का तरीका ही सबसे बड़ी ताकत है। चलो थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो बल्ब बनाने के प्रोसेस में 10,000 बार फेल हुआ। सोचो, अगर उन्होंने हर फेलियर को एक हार मान लिया होता तो क्या आज दुनिया में बल्ब होता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फेलियर को एक लर्निंग का पार्ट समझा। उसका माइंडसेट ये था कि मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मैं बस नए तरीके सीख रहा हूँ जो काम नहीं करते। ये माइंडसेट का पार है। तुम्हारी लाइफ में भी जब फेलियर्स आएंगे तो उन्हें एक नेगेटिव चीज समझने की जगह उन्हें लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट समझो। जब तक तुम सीखने की अप्रोच रखोगे तब तक तुम सक्सेसफुल होने के रास्ते पर रहोगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आजकल हर किसी की प्रॉब्लम है, कंपैरिजन।
तुम सोशल मीडिया पर किसी और की हाइलाइट्स देखकर अपनी लाइफ की रियलिटी से कंपैरिजन मत करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। जो तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देख रहे हो वो सिर्फ उनकी लाइफ का एक छोटा सा एडिटेड वर्जन है। तुम्हें सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। अपनी एनर्जी दूसरों से कंपेयर करने में वेस्ट मत करो, बल्कि उसी एनर्जी को अपने स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने में लगाओ। मैं अपने फील्ड का मास्टर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। जब भी डाउट्स आए तो इसको रिपीट करो। ये माइंडसेट का पहला शिफ्ट है जो तुम्हारी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगा। बस सोच बदलो और फिर देखना किस्मत कैसे बदलती है। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस टिल यू आर परफेक्ट। हर एक्सपर्ट एक दिन बिगिनर ही था। कोई भी इंसान पैदा होते ही प्रो नहीं होता। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज इंसान को एक्सपर्ट बना सकती है। देखो, कोई भी गिटारिस्ट एक दिन में एकदम परफेक्ट नहीं बजाता। पहले उंगलियां दुखेंगी, कोड्स गलत लगेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर बंदा प्रैक्टिस करता रहे तो वही जो पहले हंस रहे थे बाद में तालियां बजाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चाहे कोई भी स्किल हो, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। सोचो, अगर एक शेफ पहली बार कुकिंग करे तो क्या हमेशा परफेक्ट डिश बनेगी? बिल्कुल नहीं। कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी खाना जल जाएगा, कभी इतना बेकार लगेगा कि खुद भी खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हर रोज एक डिश बनाए, हर गलती से सीखे, तो एक दिन वही शेफ दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट्स में काम कर सकता है। ये सेम लॉजिक किसी भी स्किल पर अप्लाई होता है। पहली बार स्टेज पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग करने पर डर लगेगा, शायद शब्द उलझ जाएंगे, लेकिन अगर रोज प्रैक्टिस करो तो एक दिन स्टेज पर लोग तुम्हें सुनने के लिए पैसे देंगे। मेहनत और प्रैक्टिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एथलीट्स होते हैं। एक स्प्रिंटर सिर्फ एक दिन रेस प्रैक्टिस करके ओलंपिक्स नहीं जीत सकता। उसे हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर दिन अपनी स्पीड बेटर करनी होती है, अपनी टेक्निक इम्प्रूव करनी होती है। इसी तरह अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो तुम्हें हर दिन अपनी स्किल्स शार्पन करनी पड़ेंगी। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और सबसे जरूरी बात, फेलियर से डरना बंद करना पड़ेगा। शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे फैंस बनेंगे। इसीलिए डरो मत, गलतियां करो, प्रैक्टिस करो और एक दिन तुम अपनी फील्ड में उस्ताद बन जाओगे। स्टेप नंबर 4, टेक योर स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। किसी भी स्किल को मास्टरी करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस से बात नहीं बनेगी। स्मार्ट प्रैक्टिस और सही स्ट्रेटेजी जरूरी है। मास्टरी का मतलब है कि किसी भी स्किल को इतना बेहतर बना लेना कि वो एफर्टलेस लगे। लेकिन ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो डेडिकेशन एंड पेशेंस मांगता है। तो अगर तुम अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करो जो तुम्हारी ग्रोथ को टर्बो चार्ज करेगा। फॉर्मूला नंबर 1, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। कोई भी एक्सपर्ट एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। सबकी जर्नी बेसिक्स से स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें म्यूजिक सीखना है तो पहले सुर और ताल समझना पड़ेगा। गिटार सीखना है तो कोड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। अगर कोडिंग सीखनी है तो वेरिएबल्स, लूप्स और लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये छोटी छोटी चीजें ही फाउंडेशन बनाती हैं जो आगे जाकर तुम्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स समझने में हेल्प करेंगी। कई लोग जल्दी मास्टर बनने के चक्कर में डायरेक्टली एडवांस्ड लेवल पर जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 2, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। दुनिया में पहले से ऐसे लोग हैं जो उस स्किल को मास्टर कर चुके हैं जो तुम सीखना चाहते हो। उनका एक्सपीरियंस एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकता है। आज के समय में नॉलेज किसी भी स्किल का सबसे बड़ा एसेट है और YouTube ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स या इवन सोशल मीडिया के थ्रू तुम किसी भी स्किल के एक्सपर्ट से सीख सकते हो। मेरा एक दोस्त फोटोग्राफी का बड़ा शौकीन था, लेकिन उसके पास एक्सपेंसिव कोर्सेज या क्लासेस ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं था। उसने एक प्रो फोटोग्राफर के इंस्टाग्राम पेज को स्टडी करना शुरू किया। हर दिन पोस्ट को जूम करके डिटेल्स देखता, लाइटिंग और एंगल्स एनालाइज करता और उन्हें अपने शॉट्स में अप्लाई करता। धीरे धीरे उसका काम इतना इम्प्रूव हो गया कि आज उसकी क्लिक्स ब्रांड्स के एड्स में यूज होती हैं। तुम भी अपने फील्ड के बेस्ट लोगों से सीखो, उनके काम का एनालिसिस करो और उससे अपनी ग्रोथ फास्ट ट्रैक करो। फॉर्मूला नंबर 3, प्रैक्टिस स्मार्ट। सिर्फ दिन भर रैंडम प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होती। डेलिब्रेट प्रैक्टिस काफी जरूरी है। मतलब अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उन पर फोकस करो। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो सिर्फ स्पीचेस सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस पर काम करो और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो।
अगर कोई स्पोर्ट्स सीखना है तो सिर्फ खेलने से नहीं बल्कि अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। जब तुम इंटेंशनली अपनी कमजोरियों पर काम करते हो तभी असली इंप्रूवमेंट आती है। अगर तुम इन 3 फॉर्मूलास को फॉलो करोगे तो तुम्हारी स्किल ग्रोथ काफी फास्ट हो जाएगी। वैसे तुम किस स्किल को पॉलिश कर रहे हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ डेली प्लान दैट विल टेक यू टू द टॉप। मास्टरी एक हैबिट है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हर दिन छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। अगर तुम भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड डेली प्लान बनाओ जो तुम्हें हर दिन इम्प्रूव करने में मदद करे। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। बस तुम्हें भी इसे अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक मॉर्निंग पावर आवर बनाओ। पहले 60 मिनट सिर्फ अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट करो। ये तुम्हारा मी टाइम है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। ये टाइम मेडिटेशन, रीडिंग या फिर किसी नए स्किल को सीखने के लिए यूज करो। ये एक छोटी हैबिट लगती है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैं खुद हर सुबह 30 मिनट स्क्रिप्टिंग करता हूँ और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आज तुम ये वीडियो देख रहे हो। जब तुम सुबह प्रोडक्टिव स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन एक मोमेंटम के साथ चलता है। दिन के बीच में एक डेडिकेटेड काम का टाइम ब्लॉक सेट करो। ये वो वक्त है जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन साइलेंट मोड पर डाल दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और सिर्फ अपने स्किल पर काम करो। ये ब्लॉक 2 से 3 घंटे का हो सकता है लेकिन ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जो लोग हर दिन अपनी एक स्किल को शार्पन करते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। अगर तुम भी किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो इस टाइम ब्लॉक को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ये एक सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें आगे ले जाएगा। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी पूरे दिन की जर्नी रिफ्लेक्ट करो। आज मैंने क्या सीखा, कल क्या बेटर कर सकता हूँ। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें हर दिन 1% बेटर बनाने में मदद करेगी। जब तुम अपने मिस्टेक्स को समझोगे और इम्प्रूव करने का प्लान बनाओगे तो तुम्हें ग्रोथ दिखने लगेगी। कंसिस्टेंसी की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए आज स्टार्ट करो और अपने फ्यूचर को शेप दो। ये डेली रूटीन फॉलो करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों बढ़ेगी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो 1 साल के अंदर तुम अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बन सकते हो। आज से शुरू करो और अपना फ्यूचर शेप करो। स्टेप नंबर 6, ओवरकमिंग चैलेंजेस। मास्टरी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। जब भी तुम किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ते हो तो रुकावटें जरूर आती हैं। कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कभी लोग डिस्करेज करते हैं और कभी टाइम की शॉर्टेज होती है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इन सब को क्रॉस करना जानते हैं। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने का एटीट्यूड रखते हैं। अगर तुम भी किसी चैलेंज से फाइट कर रहे हो तो ये टिप्स तुम्हारी हेल्प कर सकती है। सबसे पहला टिप है मोटिवेशन का बैकअप। हर किसी का एक रीजन होता है जो उसको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। जब भी तुम्हें लगे कि एनर्जी लो हो रही है तो अपने वाई को याद करो, क्यों शुरू किया था। जब मैं थक जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किसी एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है। ये थॉट मुझे वापस चार्ज कर देता है। दूसरा टिप है हेटर्स को इग्नोर करना। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे। लोग बोलेंगे ये काम बेकार है, इसमें फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर तुमने इनसे इफेक्ट होने दिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर सक्सेसफुल इंसान को शुरू में लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था लेकिन उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। तीसरा और सबसे जरूरी टिप है फेलियर से सीखना। हारना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मेरे वीडियोस भी फ्लॉप हुए लेकिन मैंने फीडबैक लिया, इम्प्रूव किया और आज यहाँ हूँ। तुम भी अपनी हर गलती को लेसन बनाओ, चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगले 7 दिन तक अपनी रुकावटों को क्रॉस करने का प्लान बनाओ और मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों, ये था तुम्हारा अल्टीमेट गाइड टू मास्टरिंग योर फील्ड। माइंडसेट बदलो, स्किल्स को पॉलिश करो, डेली हैबिट्स बनाओ और चैलेंजेस को ठोक दो। ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और तुम आज से शुरू कर सकते हो। एक बात याद रखना, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स भी एक दिन बिगिनर थे। तुम भी वहां पहुंच सकते हो, बस एक कदम उठाओ। आज ही डिसाइड करो कौन सी स्किल तुम मास्टर करना चाहते हो, कौन सा हैबिट शुरू करोगे। कमेंट्स में जरूर बताना, मैं हर एक रिप्लाई पढ़ूंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जाओ, अपनी फील्ड के मास्टर बनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में वो बात है। See you in the next video. Stay motivated, keep growing.